नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडार्ट की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हाल फिलहाल न्यू नोएडा को कवर कर रहे हैं। वहां की छोटी से छोटी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उस लोकेशन को समझ सकें और एक डिसीजन ले पाएं। जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिनकी वो ज़मीनें हैं, तो वो लोग एक डिसीजन ले पाएँ, वो लोग समझ सकें इस लोकेशन को। आज फिर से उसी सिलसिले में आज की वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम 2 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे फेज़ 1 में कौन-कौन से गाँव आ रहे हैं, कौन-कौन सी लोकेशन आ रही है, उनकी बाकायदा लिस्ट कवर करेंगे, जो-जो गाँव आ रहे हैं, ताकि जिनकी वो ज़मीनें हैं उनको भी आइडिया हो सके या जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको भी एक आइडिया हो सके कौन-कौन सी ज़मीनें फेज़ 1 में एक्वायर होने वाली है। जो भी फेज़ 1 का रहेगा वो इस साल के एंड में उसका मुआवजा बँटना भी शुरू हो जाएगा। सेकंड हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में, पर बीघा के हिसाब से कॉस्टिंग कैलकुलेशन समझेंगे कि अगर वहाँ पे कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई भी अगर एग्रीकल्चर लैंड के लिए जा रहा है, तो उसको 1 बीघा की कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी अगर मुआवजे के रेट की दर पे अगर बात करें, कंपनसेशन रेट पे अगर हम बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे, इसी में दूसरा ऑप्शन रहेगा, अगर वो कंपनसेशन के साथ-साथ 7% के किसान कोटा प्लॉट के साथ भी जा रहा है, तो क्या कॉस्टिंग की कैलकुलेशन रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैप पे समझते हैं कौन-कौन से जोन हमारे फेज़ 1 में आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं फेज़ 1 में। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वो फैक्ट जानेंगे और तथ्य पे बात करेंगे आज भी। तो आप मेरे पीछे मैप देख सकते हैं। तो जो जोन आ रहे हैं आपके फेज़ 1 में, जो आपका एरिया आने वाला है, वो जो प्राधिकरण कवर कर रही है वो ये रहने वाला है। इसमें आपके ये 2-3 गाँव छोड़ दिए हैं। बाकी गौतम बुद्ध नगर का ये सभी एरिया आपका फेज़ 1 में एक्वायर होने वाला है, जिसका मुआवजा इस साल के एंड तक बँटना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो एरिया एक और इन्होंने कवर किया है, वो ये वाला एरिया रहने वाला है। ये जो 2 जोन मैंने आपके लिए मार्क करके समझाया, अब ये समझ लेते हैं, ये तो 2 जोन हो गए। अब ऐसा क्यों कर रही है प्राधिकरण, एक जोन यहाँ ले लिया, एक जोन यहाँ ले लिया। वो चाहती तो ये भी एक्वायर कर सकती थी, ये भी तो लगा हुआ था तो साथ ही डेवलप कर देती। उन्होंने ये जोन क्यों ली है? तो देखिए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था डीएफसी का कॉन्सेप्ट। न्यू नोएडा जो पूरा बसाया जा रहा है वो डीएफसी की वजह से बसाया जा रहा है, ना कि डीएफसी न्यू नोएडा की वजह से बसाया जा रहा है। जो डीएफसी का डेवलपमेंट हो रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए, जो डीएफसी का रनिंग स्टेज पे आ चुका है कॉरिडोर, उसको यूटिलाइज करने के लिए फुली तौर पर अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो सके, उस वजह से न्यू नोएडा को बसाया गया है। उसी वजह से ये जो 2 जोन्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। पहला इसका तो रीज़न ये है कि यहाँ पे चोला रेलवे स्टेशन है, जो डायरेक्ट आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है और न्यू नोएडा के इस जोन से कनेक्ट करता है। इसको डेवलप कर देंगे तो एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, जो भी रॉ मटेरियल है, गुड्स वगैरह हैं, वो यहाँ से सप्लाई हो पाएंगे। दूसरा ये है आपका डीएमआईसी का जो डीएमआईसी कॉरिडोर जो है, जहाँ एक और ये भी एक मेन पॉइंट रहने वाला है जिसकी वजह से इसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा आपका हाईवेज़ की भी कनेक्टिविटी यहाँ से दे रखी है। थर्ड जो मेजर पॉइंट है, यहाँ पे ये जो जोन है, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये सारा ही आपका रेसिडेंशियल जोन है। तो रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पे रेसिडेंशियल की तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। जो मेन जो रीज़न है डीएफसी को यूटिलाइज करने के लिए अच्छे से, उनको इंडस्ट्रियल की रिक्वायरमेंट है। तो जिस वजह से ये वाला जो जोन है हमारा सारा इंडस्ट्री का रहने वाला है, जिस वजह से ये डेवलप कर रहे हैं। अब एक बार समझ लेते हैं लिस्ट पढ़ के कि कौन कौन से गाँव के नाम हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के, जो भी एक्वायर होने जा रहे हैं इस साल और जिनका मुआवजा इस साल के एंड पे मिलेगा, ताकि जो भी किसान है वो भी समझ सके हमारा गांव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वहाँ पे देख रहा है तो वो उनके पास ऑप्शन हो सके कि इस गांव में हम ज़मीन देख सकते हैं, इस गांव में ज़मीन देख सकते हैं। एक बार लिस्ट पे चलते हैं, वहाँ से एक बार नाम समझने की कोशिश करते हैं। न्यू नोएडा टोटल विलेजेस 80, पूरे 80 गांव हैं। हम सभी जानते हैं न्यू नोएडा 80 गांव एक्वायर करने जा रहा है, जिसमें अभी फेज़ 1 की अगर हम बात करेंगे तो 37 यानी कि 37 विलेजेस आपके फेज़ 1 में एक्वायर होने जा रहे हैं। जिसमें अगर गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करेंगे तो इसमें 13 विलेजेस रहने वाले हैं। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो 24 विलेजेस रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 43 विलेजेस अभी रह जाते हैं। वो आने वाले समय में जो भी फेजेस रहेंगे उसमें प्राधिकरण एक्वायर करेगा अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्लानिंग के हिसाब से। अभी जो उनकी प्लानिंग है वो 37 विलेजेस को एक्वायर करने की है, उनकी नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो डेवलप कर रहे हैं। 13 विलेजेस इन्होंने गौतम बुद्ध नगर के ले लिए, 24 विलेजेस इन्होंने आपके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब वो कौन कौन से गाँव है एक बार नाम पे नजर डाल लेते हैं। एक बार मैं पेन ले लूँ।
ठीक है, 13 विलेजेस ऑफ गौतम बुद्ध नगर। पहला जो गांव रहने वाला है वो है आपका आनंदपुर, बैरंगपुर, बील अकबरपुर, छायसा, दयानगर, गिरिराजपुर, कोट, मिलक, खंडेरा, नगला कमारू, नगला नयनसुख, नेकरामपुर, फूलपुर और सैंथली। ये जो आपके 13 गांव हैं ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। टोटल विलेजेस जो एक्वायर होंगे गौतम बुद्ध नगर के वो 20 हैं, जिसमें से 13 आपके फेज 1 में एक्वायर होने जा रहे हैं। बचे जो आपके 7 गांव हैं वो आने वाले समय में जब भी प्राधिकरण की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी प्लानिंग के हिसाब से, वो 7 गांव आने वाले समय में वो भी एक्वायर होंगे। अभी जो है वो मात्र 13 गांव एक्वायर हो रहे हैं। नेक्स्ट अब समझ लेते हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से गांव इसमें एक्वायर होने जा रहे हैं। बुलंदशहर 24 विलेजेस ऑफ बुलंदशहर, 24 गांव आपके अभी फेज 1 में एक्वायर होंगे। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। बिरौंडी, फौलादपुर, बुरौंडी, तेजपुर, चोला, डिमरी अदलपुर, गोपालपुर, हृदयपुर, जोखाबाद, कैथरा, कनवरा, काडू, किशनपुर, लोहाकर, मुरादाबाद, नगला बरेंदा, नवादा, राजरामपुर, राजपुर खुर्द, सब्दलपुर, सलेमपुर, कायस्थ, सनावली, शहपुर कालन, शेरपुर और सिकरा। ये 24 गांव वो हैं जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक्वायर प्राधिकरण करने जा रही है। देखिए कुछ गांव के नाम हैं शायद मैंने प्रोनाउंस करने में गलत पढ़ दिए हो, पर आप समझ सकते हैं मैप के थ्रू और इसके थ्रू हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब रही बात टोटल जो विलेजेस हैं वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के 60 गांव एक्वायर प्राधिकरण करेगी नोएडा प्राधिकरण, जिसे जो एक्विजिशन में आने वाले हैं, जिसमें से अगर आज की बात करेंगे जो अभी जो करंट में जो प्लानिंग चल रही है वो 24 गांव की फेज 1 में प्लानिंग चल रही है। इसका मुआवजा इस साल के एंड तक बंटना शुरू हो जाएगा। रिमेनिंग आपके जो 36 विलेजेस रह गए वो आने वाले समय में जैसे भी प्राधिकरण की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लानिंग रहेगी, उसके हिसाब से वो एक्वायर करना शुरू कर देगी। अब एक बार चलते हैं उस मेन कॉन्सेप्ट पे, कॉस्टिंग। एक बार समझते हैं कॉस्टिंग, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 1 बीघा पे हमें क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। यहाँ पे 1 बीघा की 2 लोगों को समझने की, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, और जिनकी वो ज़मीनें हैं। अगर मुआवजा अगर आप लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर आप मुआवजे के साथ प्लॉट लेते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन एक बार समझ लेते हैं। देखिए हर गांव में जो भी यहाँ पे गांव है उनमें बीघा का थोड़ा सा मेजरमेंट अलग अलग है। कुछ बीघा छोटे हैं, कुछ बीघा बड़े हैं। कुछ बीघा में आपका आता है 756 गज, कुछ बीघा में आपका आता है 1008 गज। वो सभी गांवों का अलग अलग है, सभी गांव वासियों को पता है किसकी क्या लैंड है, किसका मेजरमेंट किस में कितना काउंट हो रहा है, वो सभी लोगों को उसका ज्ञान है। अब एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर हमारा 1 बीघा लैंड जा रहा है तो हमें कितना पैसा मिलेगा। अगर किसी इन्वेस्टर ने खरीद रखी है प्रॉपर्टी, तो अगर उसका जा रहा है तो उसको क्या कॉस्टिंग मिलेगी, तो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका 1 बीघा में अगर 756 गज बैठता है तो उसमें आपके जो मीटर बैठते हैं 632 स्क्वायर मीटर उसमें आपका एरिया बैठता है। अगर मुआवजे के रेट 4300 के हिसाब से अगर बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो अमाउंट बैठता है 27,17,600 रुपीज़। 1 बीघा की अगर कंपनसेशन की बात करें, सिर्फ अगर आप मुआवजे के साथ जाते हो, 756 गज अगर आपका है तो आपको पैसा मिलेगा 27,17,600 रुपये। इन केस आपका 1008 गज का बीघा है आपके एरिया में, तो उसमें बैठते हैं 843 स्क्वायर मीटर। अगर 4300 के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको पैसा मिलता है 36,24,900 रुपीज़। 36,24,900 रुपये आपको उस सिनेरियो में पैसा मिलेगा। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। अगर हम मुआवजे के साथ साथ हम प्लॉट लेना चाहते हैं, जो किसान कोटा प्लॉट कह देते हैं, 7% का प्लॉट कह देते हैं जैसे, उसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं वो कैसे कैसे किया जाता है और किस बेसिस पे हमें प्लॉट मिलेगा। कंपनसेशन प्लस 7% प्लॉट। अब यहाँ पे भी हमने दोनों ही बेसिस पे कैलकुलेट किया है। 1 बीघा 756 गज का भी निकाल के दिखाया है, 1008 गज का भी कैलकुलेशन किया है। अगर हमारा 1 बीघा 756 गज का बैठता है तो सेम स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट कर ले, 632 स्क्वायर मीटर आपके बैठते हैं।
अब 632 स्क्वायर मीटर का आप 7% निकालेंगे तो जो बैठता है आपका 44 स्क्वायर मीटर, यानी कि 44 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट बैठ जाता है। अब ये प्लॉट हो गया। इसके साथ जो कंपनसेशन की अगर बात करें तो कंपनसेशन अब देखिए 632 स्क्वायर मीटर में से आप डिडक्ट कर देंगे 44 स्क्वायर मीटर, जो आपका अमाउंट जो एरिया आपका रह जाता है 588 स्क्वायर मीटर का एरिया रह जाता है। अब 3800 के हिसाब से अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो पैसा अमाउंट बैठता है, वैल्यू बैठती है 22,34,400 रुपीज़, यानी कि 22,34,400 रुपये आपका पैसा मिलेगा, प्लस 44 स्क्वायर मीटर का 7% का किसान कोटा प्लॉट। सेम अगर आप दूसरे में चले जाते हैं 1008 गज का आपका बीघा बैठता है, अगर उसका स्क्वायर मीटर कैलकुलेशन करते हैं तो 843 स्क्वायर मीटर बैठता है। अगर उसका 7% आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको मिलता है। अब सेम 60 स्क्वायर मीटर आप डिवाइड कर दीजिए 843 स्क्वायर मीटर से, जो आपका एरिया रह जाता है 783 स्क्वायर मीटर रह जाता है। आप कैलकुलेशन कर लो 3800 के हिसाब से आपका जो अमाउंट निकल के आता है 29,75,400 रुपीज़। ये वो पैसा है जो प्राधिकरण से आपको आपकी ज़मीन के मुआवजे के दर पर मिलेगा, और साथ में आपका 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो को बनाने का मात्र हमारा इतना उद्देश्य है, जो भी लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आज भाग रहे हैं, जो भी हम भी आपको बताते हैं कि उस एरिया में बहुत फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है। नो वाइज वहाँ पे है इतना फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ, लेकिन हमें आज की डेट में स्थिति समझने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन के साथ साथ कि जो हम वहाँ पे आपको डाइवर्ट भी कर रहे हैं, क्या ये सिनेरियो है, ये कंडीशन है आज की डेट में, वो वास्तविकता में है भी या नहीं। तो हमने कैलकुलेशन हर एक रुपए का कैलकुलेशन आपको करके दिखाया ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो सके, आप एक डिसीजन ले पाएं। डिसीजन दोनों के लिए, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, दूसरा जिनकी वो ज़मीनें हैं वो अगर सेल आउट कर रहे हैं, अगर रीसेल भी कर रहे हैं, तो उन्हें रीसेल में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। वो रेट्स जो भी चल रहे हैं वो सबको वहाँ का आइडिया है, या मुआवजे के साथ वो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वो अपनी नीड है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, बस आप एक डिसीजन ले पाओ, जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही टॉपिक्स हम लाते रहेंगे न्यू नोएडा से रिलेटेड। बने रहिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस के लिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।